हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है? तो ऑप्शन में है AR देसाई, DN मजूमदार, MN श्रीनिवास, मैकिम मेरियट। तो राइट आंसर क्या होगा कि किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है? तो किसने किया है? मैकिम मेरियट ने। किसने किया? मैकिम मेरियट ने। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैकिम मेरियट ने भारत के किशनगढ़ी नामक गांव, कौन सा गांव है? किशनगढ़ी नामक गांव। ये क्वेश्चन आता है कि जैसे मैकिम मेरियट ने किस गांव का अध्ययन किया, तो उसमें बहुत सारे गांव दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में, उसमें से एक किशनगढ़ी होगा। तो आप यहीं पे लर्न कर लीजिए कि मैकिम मेरियट ने भारत के किशनगढ़ी नामक गांव के अपने अध्ययन में लघु एवं बृहद परंपराओं के मध्य संप्रेषण की प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण हेतु सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन तथा संकुचितीकरण या फिर इसे कहते हैं स्थानीयकरण की 2 अवधारणाओं का विकास किया है। उन्होंने सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सांस्कृतिक प्रसार के लिए किया है। जैसे सांस्कृतिक प्रसार अब कैसे कर सकते हैं? जैसे हम ये देखें कि जैसे कि मोदी जी हैं, अगर आज के परिवेश में देखें तो जब भी वो किसी बड़े नेता से मिलते हैं, राष्ट्रपति से या किसी से, तो वो आपने देखा होगा कि वो अपनी देश की गीता जो पुस्तक है तो वो उन्हें भेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारी संस्कृति का प्रसार होगा कि हमारे देश के बारे में लोग जानेंगे कि गीता के जो उपदेश हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये क्या हो गया? संस्कृति का प्रसार हो गया। यानी कि एक जो कोई छोटी सी परंपरा हो उसका क्या है? लघु परंपरा बनाना, यानी कि पूरे विश्व में उस चीज को फैलाना है। अभी तो हमारे देश में और भी कई सारे देशों में हमारी चीजें मानी जाती हैं, लेकिन क्या है कि पूरे विश्व में उस चीज को फैलाना। तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कल्चरल डिफ्यूजन यानी कि सांस्कृतिक प्रसार। देखो, मैकिम मेरियट की दृष्टि में जब लघु परंपरा, कोई लघु परंपरा के तत्व हैं, जैसे कि कोई देवी देवता हो गए, प्रथाएं हो गई, संस्कार हो गए, ये जो चीजें हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं इत्यादि का फैलाव क्षेत्र क्या होता है? विस्तार हो जाता है, यानी कि विस्तृत हो जाता है एक तरीके से। तो तब यह फैलाव क्या कहा जाएगा? बृहद परंपरा कहा जाएगा। तब क्या कहा जाएगा? यानी कि जब कोई छोटे क्षेत्र में फैलाव हो और उसे क्या किया जाए? विस्तार रूप में फैलाया जाए, तो वो बृहद परंपरा के स्तर तक पहुंच जाता है। तथा उसका और क्या होता है? तथा उसका मौलिक रूप जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा? इसका भाई कोई चीज है, प्रसार हो रहा है, तो उसकी जो मौलिक रूप है तो वो तो परिवर्तित हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिकरण कहते हैं। क्या कहा जाएगा? सार्वभौमिकरण। तो इसमें तो केवल यही पूछा था कि सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा का उपयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया है। तो वो किसने किया है? मैकिम मेरियट ने किया है। और जस्ट इसके अगर हम अपोजिट देख लेंगे कि बृहद परंपरा है और धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है ना, तो क्या है? तो वो क्या हो गया? संकुचितीकरण हो गया। क्या हो गया? संकुचितीकरण। जैसे हम देखते हैं पहले, जब पहले का टाइम था तब क्या मोस्टली लोग जंगलों में रहते थे, है ना, बहुत सारी जनजातियां थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जनजातियां बहुत कम रह गई हैं। बहुत सब क्या है, सब मतलब शहरी उसमें आ रहे हैं, सबसे मेल जुल हो रहा है ना। तो वो क्या हो गया? संकुचितीकरण हो रहा है। जनजातियों का क्या हो रहा है? संकुचितीकरण हो रहा है ना। जनजातियां हो गई, उनकी परंपराएं हो गई, बहुत सारी परंपराएं बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? इसे कहेंगे संकुचितीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मैकिम मेरियट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो देखो इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड हैं या एम.एस. श्रीनिवास, मैकिम मेरिट या फिर बी.आर. चौहान। तो राइट आंसर क्या होगा? मैकिम मेरिट। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की बात की है? अगर बात भी पूछ ली जाए, अध्ययन किया है, बात की है और उसमें मैकिम मेरिट ऑप्शन है, तो फर्स्टली हमें वही सही करना है। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी मैकिम मेरिट, तो यही राइट होगा। अगर मैकिम मेरिट नहीं हो तब कोई दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। समाज शास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन में देखो विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, जन प्रतिक्रिया से या फिर एक प्रघटना से। तो समाज शास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो है एक प्रक्रिया से। किससे है? एक प्रक्रिया से। यानी कि क्या कहते हैं संकुचितीकरण होता है, या फिर एक वर्ड भी आता है संकीर्ण वर्ड आता है, संकुचित लिखा हो, संकीर्ण लिखा हो। तो इसका जो एक्चुअल में इसका अर्थ है, अगर शाब्दिक रूप से देखा जाए तो यह वह प्रक्रिया होती है जो समूह की भावना को संकीर्ण बनाती है। क्या बनाती है? समूह की जो भावना होती है उसको छोटा बनाती है, संकीर्ण बनाती है, या फिर समूह में ग्रामों की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है। जैसे हम समूह की बात करें तो कोई बहुत बड़ा समूह है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि ग्रामों की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न कर देती है, तो उसे हम स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, कुछ छोटे छोटे, तो वो केवल एक गांव या एक शहर तक सीमित होते हैं, है ना, पूरे देश में नहीं मनाए जाते, या फिर एक एरिया तक संकुचित होते हैं, तो वो नहीं मनाए जाते। तो वहां पे क्या हो गया? संकीर्णता हो गई, यानी कि संकुचितीकरण हो गया। अच्छा, एक और चीज इसमें है कि वैसे तो संकीर्णीकरण या फिर संकुचितीकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख अगर ऐसे आ जाए, सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो मॉरिस ओपलर ने किया था। ठीक है, अगर मॉरिस ओपलर अगर हो उसमें ऑप्शन में, तो हमें वहां पे वो ठीक करना पड़ेगा, मॉरिस ओपलर ने किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैकिम मेरिट ने संकीर्णता को और अधिक महत्व न देकर स्थानीय धार्मिक विश्वासों को अधिक महत्व दिया था। ठीक है, तो मैकिम मेरिट ने संकीर्णीकरण को सार्वभौमिकरण की विपरीत विशेषताओं वाली प्रक्रिया मानते हैं। मैकिम मेरिट क्या मानते हैं कि जो संकीर्णीकरण है वो सार्वभौमिकरण की विपरीत विशेषताएं जिसमें पाई जाती हैं वो वाली प्रक्रिया है। उनके अनुसार, यानी कि मैकिम मेरिट के अनुसार क्या है कि जब बृहत परंपरा के तत्व, ये एक छोटी सी डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा कि जब बृहत परंपरा के तत्व लघु परंपरा के तत्वों में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनके स्वरूप बदल जाते हैं। यानी बदलाव दोनों जगह हो रहा है, अगर बृहतीकरण हो रहा है तो भी बदलाव हो रहा है और संकुचितीकरण हो रहा है तो भी बदलाव हो रहा है। तो बदलाव की जो प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है या संकीर्णीकरण हो रहा है, तो बदलाव की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाएगा? संकीर्णीकरण या फिर संकुचितीकरण कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है। यानी समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय किससे संबंधित है? तो क्या एक प्रक्रिया से संबंधित है। दोनों में क्या आ रहा है, ये दोनों आप चीजें लर्न करके रखिएगा कि जब बृहत परंपरा के तत्व लघु परंपरा के तत्वों में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनके स्वरूप में जो बदलाव आता है वो बदलाव ही क्या कहलाएगा? संकीर्णीकरण कहलाएगा। और अगर बृहत परंपरा के रूप में बदल रहा है तो वो बदलाव भी क्या कहलाएगा? वो सार्वभौमिकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है, तो किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है?
मैकेमेरेट द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, एमएस श्रीनिवास द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप सभी को पता है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैकेमेरेट द्वारा। किसके द्वारा? मैकेमेरेट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित में किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया? तो किसने किया है किशनगढ़ी का अध्ययन? एलपी विद्यार्थी ने, मैकेमेरेट ने, एमएस श्रीनिवास ने या फिर योगेंद्र सिंह ने? तो किसने किया है किशनगढ़ी का अध्ययन? ऑप्शन नंबर बी, मैकेमेरेट जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन में देखो, ए है इसमें बृहत परंपरा के तत्व नीचे की ओर आते हैं ताकि वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाएं। और बी है लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मान्यताओं को उजागर करता है। सी है सार्वभौमिक नियमों को मानता है। और डी है लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी देखो किसका उल्लेख पूछा था इसमें? सार्वभौमिकता का उल्लेख करने की प्रक्रिया बताइए इसमें हमें यही बताना है। तो सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें कि क्या होता है? लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है। कैसे जाती है? ऊपर की ओर जाती है ताकि वो बृहत परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो क्या हो? बृहत परंपरा का एक हिस्सा बन जाए। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।